जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का 7वां दिन का सत्संग है, जो शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी आज्ञा दे तो मैं 15 दिन की भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। मेरे रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जानी चाहिए ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे शुक्राना करना सिखा दो। आपने बताया कि आपने सिखाया, बोला कि मैं हर एक वस्तु का, हर एक चीज का आपको शुक्राना करूं। तो गुरु जी मेरी आंखें ठीक रहने के लिए आपका शुक्राना, मेरे शरीर के हर एक अंग को ठीक रखने के लिए शुक्राना। आप हमारी बहुत चिंता करते हो, आपको हर संगत का बहुत बहुत ख्याल रहता है, बहुत चिंता रहती है आप, इसलिए सारे संगत की तरफ से आपका अनंत अनंत शुक्राना। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत अनंत 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 शुक्राना। मेरा ससुराल का वाला घर अच्छा है, तो मैं अपना मानूं या ना मानूं मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज वो कोई अपनाते नहीं है मुझको। कभी भी मुझे घर के बाहर निकाल के ध्यान में रहते, इसमें रहते हैं। सब उधर का थोड़ा जीवन नरक जैसा है। गुरुजी सुधारो सुधारो, आप मेरे अंग संग रहो, आप मेरे अंग संग रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत वोमिटिंग्स टाइप लग रहा है मुझको। आज जल प्रसाद पी थी तो थोड़ी वोमिटिंग हो गई आज को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह मुझे पुराने वाले सत्संग सुनाने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। बहुत खुशी लग गई मुझको, मेरे मन को, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपके चरणों को मेरे दोनों हाथों पे रख लूं, मेरे हृदय को गुलाब की पंखुड़ियों की तरह आपके चरणों के नीचे बिछा दूं। बहुत प्यारे सत्संग सुनाया आपने, मन खुश हो गया। वरना मैं तो पता नहीं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई थी,
बुद्धि को बांध रखा है, बुद्धि को बांध रखा है बोलकर आपके बहुत सारे मैसेजेस देखने मिले मुझको। तो नेगेटिविटी की वजह से मैं तो शुक्राना मन में कर रही थी, सिमरन भी कर रही थी, आपको याद कर रही थी। पता नहीं क्यों मेरे से नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही थी। 2 दिन जल प्रसाद भी नहीं पिया था मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मैं आपके आदेश से ब्लेसिंग्स को शेयर करने के लिए बोला गया ना, वो से ब्लेसिंग्स में शेयर करूंगी। तेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है, शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप मुझको शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बोले हो। सॉरी, 2-3 दिन से इतना रोई हूँ, तबीयत भी इतना खराब थी। मेरे साथ इतना बुरा हादसा हो गया, तो इसीलिए तो मैं रो रो के परेशान हूँ। तो मेरी जो रो रो के प्रार्थना की गई आपने सुना, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सोमवार की दिव्य ब्लेसिंग। ये संदेश अगर तुझे अचानक मिला तो समझ ले गुरुजी तेरे लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भेजी है। अगले 7 घंटे के अंदर तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तेरी सोच से भी परे है। तैयार रह, मन में श्रद्धा रख, शुक्राना कर और देखना गुरुजी कैसे तेरा भाग्य बदलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं ना, मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, ऐसे में पढ़ते वक्त लग रहा था मुझको। पर मैं जब मेरा सत्संग सुनी थी तो गुरुजी ने सच में मुझको ब्लेसिंग शेयर करने के लिए बोला था। मैं जब सुनी तो ठीक ही बोली, पर जब मैं सत्संग शेयर बोलती हूँ, जब शुक्राना सत्संग जारी रखती हूँ, यहाँ पे बोलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक से बोलती हूँ वगैरह। पर जो भी बुलवाते हैं गुरुजी बुलवाते हैं, मैं तो सीधे सीधे मंदिर के सामने बैठ के मम्मी के घर पे अभी अभी अगरबत्ती का खत्म हो गया है, अगरबत्ती लगाया हुआ, तो ऊपर से नीचे गिर गया। वो थोड़ा जो जला हुआ होता है वो थोड़ा नीचे गिर गया है अभी। तो मेरे मुंह से जो भी बुलाते हैं वो तो गुरुजी बुलाते हैं। अभी शेयर करवाना ना करवाना गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी अच्छे से शुक्राने की हो तो एक्सेप्ट कर लेना गुरुजी। आप मुझे जो भी सेवा बोलेंगे मैं वो करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे दूसरा शेयर करना चाहूंगी। पुत्र, आ रहा हूँ तेरे घर आज चाय पीने, तेरे बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भरने, तेरे पति और बच्चों को तरक्की देने। जल्दी तेरे परिवार में तेरा मान सम्मान बढ़ेगा, तुझे तेरा अस्तित्व मिलेगा। बोल दे जय गुरुजी, जैसा सोचेगी वैसा ही होगा। अच्छा सोच, तेरे परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। जा, कल्याण कितना आगे जितना शेयर करेगी दुगना मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज आज का सत्संग शेयर करवा दो गुरुजी, प्लीज प्लीज। मन में बुरा मत ला, जुबान से बुरा मत बोल, हाथ से बुरा मत कर, क्योंकि ये सब तेरे कर्म बन के तुझे ही मारेगा। जो हो गया उसके लिए शुक्राना लिख दे, मैं तेरा हर दुख हर लूंगा। प्लीज प्लीज गुरुजी, मेरे से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है गुरुजी। मेरे में इतना सब्र नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। मैं कितनी बुरे दौर से गुजरी हूँ, आप जानते हो गुरुजी। हाँ, मैंने थोड़ा बुरे शब्द बोले थे कि मैंने बोला था कि मम्मा उनकी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे थे, तो मैं और तकलीफ ऐसे दे रही थी कि लाइक तेरे माँ बाप का घर कैसा पड़ा हुआ है, मिट्टी गिर रही है, तेरे माँ बाप ऐसे वैसे बहुत बोल रही थी। मतलब मेरे माँ बाप के घर का बहुत बुराइयां करती है, बहुत ध्यान डालती है। तो मैंने बोला था कि तुम्हारी माँ तो इतना जरूरी क्यों है, घर पे सुकून से बैठ के खुशी वाली जिंदगी जी के अच्छे से रहना नहीं मन करता है क्या? सभी के जिंदगी में इतना टांग अड़ाने की, इतना दूसरों के बारे में निंदा चुगली करने की क्या जरूरत है? ऐसे मैंने बुरा बोला था। मुझे गुस्सा आ गया गुरुजी। किसी को भी गुस्सा आएगा ना, माँ बाप को कुछ बोलेगा तो, पर वो मैं माँ बाप के नाम से इतनी गंदी गाली देते, मैंने कभी सुनी नहीं।
मेरे माँ बाप ने मुझको उफ तक नहीं किया था। अब मुझे उधर जाके सुबह से शाम तक किर गंदी गंदी गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ कि मेरी रूह कांप जा रही है। और हस्बैंड के हाथ से बहुत मारने लगाते हैं, बहुत मारने लगाते हैं। मेरा हस्बैंड मुझको देखता भी नहीं, मुझको देखते वो चिड़चिड़ करने लगते हैं। बहुत बहुत नापसंद करते हैं, बहुत हेट करते हैं। मेरा आप इतना सब्र दे रहे हो गुरुजी, अगर आपकी इच्छा ना होती तो मेरी बच्ची पापा पापा कह के ऐसे छाती फोड़ के ना रोती, मेरी बच्ची घबराती नहीं। मैं छोड़ के आने की बहुत बार सोच के माँ बाप के घर पे आई थी, मगर प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप की भी इज्जत चली जाएगी। मेरी बहन की शादी होनी है तो मेरी बहन की शादी कैसे होगी, बोलेंगे कि बच्ची वो बड़ी बहन उसकी अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। तो इसलिए उनके घर का संस्कार ठीक नहीं होगा, तो इस घर में बच्ची देना, इस घर की बच्ची लेना बहुत बेकार। भाई का भी शादी होना है तो मेरे भाई की को कौन बच्ची देगा, मेरी बहन की से कौन ब्याह लेगा। ऊपर से मेरी बेटी के ऊपर से माँ बाप का साया चला जाएगा, बिकॉज वो लोग तो पति को बच्ची की तरफ आने नहीं देंगे। मेरा पति भी मेरी बच्ची को नहीं देखेगा। बच्ची छाती फोड़ फोड़ के रो रही थी तो मैं मजबूरन चली जा रही थी। अगर आपकी इच्छा ना होती तो गुरुजी मैं 1 मिनट भी उधर नहीं ठहर पाती। मेरी बच्ची अगर छाती फोड़ के ना रोती होती तो मैं उधर रहती भी नहीं, चाहे कितना ही अच्छा घर हो। तो फिर भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप सही कर दोगे, सब पॉजिटिव में बदल दोगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ। प्लीज गुरुजी, माँ बाप के नाम से गंदी गालियाँ उनके मुंह से बकाओ नहीं प्लीज। बहुत बहुत अंदर से दर्द होता है। हस्बैंड बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं इस बात की भी चिंता लगती है मुझको गुरुजी। परसों के बाद तो मैं मेरे हस्बैंड को देखते ही तर तर कांपने लगी हूँ गुरुजी। इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, बहुत बहुत। आप जानते हो गुरुजी, मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे क्या क्या किया मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ। दुख हर लो गुरुजी, दुख हर लो। आपका ये मैसेज देख के रिलीफ लग रहा है कि मेरे दुख हर लो, मेरी प्रार्थना सुनी हो तो इसके लिए अनंत शुक्राना। मेरे दुख हर लूंगा बोले हो इसलिए अनंत अनंत शुक्राना। आज से तेरे सब रोगों का निवारण ब्लेसिंग्स हो जाएगा। ब्लेस शुक्राना जरूर करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना। मेरे हाथ में आपका स्वरूप आपके बड़े मंदिर से आने के लिए बहुत 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 अनंत अनंत शुक्राना। मैं मुझे उनके दर्शन देने के लिए शुक्राना। आपने जितनी जितनी भी हर छोटी बड़ी बातों को सुना किया उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आज तेरी अरदास पूरी होगी बेटा, पर उससे पहले मैं तेरे कष्ट काटूंगा। मेरे स्वरूप के पास बैठकर चाय प्रसाद भी तेरे बहुत कष्ट काटेंगे। और ये संदेश किसी जरूरतमंद तक भेज देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ठीक है गुरुजी। मेरे दांत में ना कीड़े लगे हुए हैं बहुत सालों से, उसको निकालने की सोच रहे हो गुरुजी। चाय पीऊंगी तो और ज्यादा हो जाएगा, पर मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि जलेबी से आपने शुगर कम किया, तो इस चाय से आप मेरा दांत दर्द भी ठीक करोगे। सब की हर एक जो नसें दर्द करती है, जो कैसे पाइप में जैसे पानी भरते वक्त जैसे आवाजें होती है, वैसे मेरे हर एक नस से पानी जो खून बहता है वो खून बहने का फील होता है। आवाज बहुत सही से फील हो जाता है। सर के हर एक नसों से पानी खून बहने का बहुत सही से फील हो जाता है। बहुत तो वो मेरे को लेफ्ट साइड में बहुत बार मारा था मेरे हस्बैंड में, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ था तो शायद उसी वजह से होता है।
लोकांनी तेरा मजाक उड़ाया, धोखे दिते, तेरी अच्छाई ते बदले दुख दिते पुੱਤਰ। तेरे गुरुजी ने सब ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਹੁਣ गुरु जी ने तेरी जिंदगी ऐसी बना देंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अपनी गलती ते पछताएगा लेकिन तू शुक्राना जरूर कर देगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आज शनिवार के दिन ये संदेश तुझे मिला है तो समझ जा जो ये कोई संयोग नहीं, तेरे ऊपर बाहरी नजर लगी थी वो और आज वो नजर हटा दी गई है। आज गुरुजी ने तेरे कष्टों को काट दिया है। दिल से शुक्राना कर क्योंकि तू नहीं जानता तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है। शनिदेव ने तेरी राह से बाधा हटाई है। अब इस संदेश को उस इंसान को भेज दे जिसे मेरे ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज तू खुद एक माध्यम बना है कैसी और जीवन में उजाला लाने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हनुमान जी का बहुत बहुत अनंत अनंत शुक्राना। शनिदेव का अनंत अनंत शुक्राना। नीम करोली बाबा का अनंत अनंत शुक्राना। बिकॉज मुझको जय गुरु अपने गुरु जी के और नीम करोली बाबा के सिमिलर मैसेजेस आते हैं, बहुत सिमिलर मैसेजेस आते हैं, तो अनंत अनंत शुक्राना। अब जब गुरु जी ने बोला है कि हनुमान जी ने रक्षा की है, शनिदेव ने राह से बाधा हटाई है, तो उन दोनों का भी अनंत 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 शुक्राना। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। हाँ, मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा नींद से परेशान थी। बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी, आंखें ही खुल नहीं रही थी। तो कल आफ्टरनून लाइक 3:30 या फिर 4 o'clock के आसपास मेरी नींद खुलने जैसा लगा। तब से मेरी नींद की समस्या खत्म हो गई है। तो नजर लग गई थी शायद, बिकॉज 24 को मेरा जो एनिवर्सरी था उस दिन मैं सुंदर भी लग रही थी। और मेरी सास की नजर बहुत बुरी है, खाते पीते कुछ भी करो तो बहुत जल्दी लग जाती है नजर। उसके चक्कर में मेरी बेटी खाना खाती नहीं है और मैं खाती हूँ तो भी वो लोग नाम रखते हैं, बहुत नजर लगाते हैं। और ऊपर से तो तांत्रिक क्रिया करती रहती है। तो और अभी गुरुजी ने बोला कि नजर लगी थी, बहुत भारी नजर लगी थी, हटा दिया है। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपके हर एक शब्दों के लिए, हर एक चमत्कार के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। चिंता छोड़ो और सिर्फ शुक्राना करो। गुरुजी ने तुम्हारे बच्चों और पति के लिए सुनहरे भविष्य की डोर थाम ली है। ऐसा होली पर तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा शुभ समाचार आने वाला है, बस विश्वास रखो। गुरुजी और शिव की जोड़ी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा से मिला दूंगा कि आज तेरे दुख में साथ नहीं है वो तेरे दोस्ती को भी तरसेंगे। तू बस जय गुरुजी लिख दे। जैसे सूरज ढलकर फिर नई सुबह लाता है, वैसे ही तेरे जीवन के दुख खत्म होकर खुशियां लौटने वाली है। जो तूने आंसुओं से प्रार्थना की, मैं उन्हें पूरा करने वाला हूँ। बस याद रखना, अपनी भक्ति कभी मत छोड़ना, क्योंकि तेरी भक्ति तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं नीम करोली बाबा का मैसेज पढ़ना चाहती हूँ, जो बिल्कुल गुरुजी मुझको हमेशा हमेशा देते हैं। बेटा, वो औरत अभी भी शांत नहीं बैठी है, वो हर जगह घूम रही है तुझे गिराने के लिए, तुझे बदनाम करने के लिए। उसकी परेशानी तू नहीं, उसकी जलन है जो तेरी तरक्की देखकर उसे चैन नहीं लेने देती। पर वह नहीं जानती भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर मेरा बच्चा सच्चा है तो मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। जा, मैंने तेरा कल्याण किया है, जब तक मेरी कृपा है तुझे कोई छू भी नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो नीम करोली बाबा महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र, जिस पर गुरु जी की कृपा होती है उसे गिराने की साजिशें खुद गिर जाती है। बस सिमरन कर, फिक्र ना कर। मैं फिर से 2 शुक्राना कल वाले यहाँ पे सुनाना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी, और फिर से वही ब्लेसिंग संगत जनों को मिले और मुझे भी बार बार याद रह जाए।
घर से जब भी बाहर निकले तो घर में विराजमान अपने गुरुजी से मिलकर जाएं और जब वापस लौटे तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उन्हें भी आपके सकुशल लौटने का इंतजार रहता है। घर में एक सुंदर सा नियम बना ले, जब भी बाहर निकले गुरुजी से कहे, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरे साथ ही रहना है, या कहकर ही बाहर जाए, क्योंकि चाहे आप कितनी महंगी घड़ी क्यों ना पहन ले, समय तो गुरुजी के हाथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज से डेली 10 मिनट शांत होकर आंख बंद करके मेरे पास बैठ, तुझे बहुत कुछ बताना है, तेरी हीलिंग मैं अपने आप कर दूंगा जब तू मेरे सामने होगी। याद रख, कम से कम 10 मिनट और 40 दिन तक, और ये मेरा ऑर्डर है, मुझे तेरे बस 10 मिनट चाहिए बस। मैंने एक सत्संग सुना था आज, तो पुरानी संगत है शायद ये, तो उन्होंने बोला कि बहुत लोग सत्य साई बाबा को मानते हैं। एक सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी विराजमान थे तब वो सत्य साई बाबा के पास जाने की मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे सत्य साई बाबा के दर्शन चाहिए चाहिए चाहिए। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि गुरुजी ने भेजा है, बोलो छतरपुर वाले। तो उधर जाके वैसे ही बोला तो डायरेक्ट उनको सत्य साई बाबा के दर्शन मिल गए थे। तो सत्य साई बाबा ने बोला था कि आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ी, जब आप उस दरबार में हो, आपको तत्परता पहुंच रही है तो आपको किस बात की कमी है, ऐसे बोला था। तो संत जनों की महिमा वो खुद ही जाने। तो वैसे ही और एक संगत जी बहुत बड़े भक्त है गुरुजी के, तो उन्होंने जो गुरुजी को बहुत कम मानते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज भेजा है। आज सुबह में मैंने सुना, बहुत प्यारा मैसेज है ये। 5 दिव्य महापुरुष है, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, शिरडी के साईं बाबा, गुरु नानक देव और हमारे गुरुजी महाराज। जो 5 जो लोग हैं, ये चोला छोड़ने के बाद भी अपने गुरुजी अपने संगतों के संग रहते हैं, उन पर बहुत सारी कृपा बरसाते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं रीड करने की आज्ञा मिली तो मैं रीड कर दी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ना मेरी बेटी की बहुत 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 चिंता लगी रहती है। मेरी बेटी को मेरे ससुराल में ही छोड़कर मुझको इधर ड्यूटी की तरफ आना पड़ता है। मेरी बेटी को मैं नहीं लेके आ सकती बिकॉज बस का टाइमिंग नहीं होता है, और मैं बेटी को उठा लेके बैग उठा के मैं आने के लिए बहुत सारा पेन रहेगा। मेरी तबीयत तो ऑलरेडी उन्होंने तंत्र मंत्र कुछ भी करके बहुत सारा बिगाड़ रखा है। मेरे बॉडी के हर एक कण कण में पेन होता है, सर में पेन होता है, ब्लड प्रेशर से तंग हो रहती हूँ, बैक पेन होता है, स्टमक में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो गुरुजी ने सत्संग सुना के ठीक किए थे। तो मैं बेटी को लेके आ नहीं सकती, लिटरली 40 किलोमीटर्स का रास्ता है, और मुझको ड्यूटी के साइड को भी जाना पड़ता है, तो बच्ची को हर जगह नहीं लेके जा सकती मैं, इसीलिए उसको उधर छोड़ना पड़ रहा है मुझको। और मैं लेकर भी जाऊंगी तो भरोसा नहीं करती, वैसे वैसे उनको तो बातें बनानी है। और मेरी सास दिन भर भी सही से नहीं खिलाती है। उसका कहना है कि जब तक बच्ची आ करके मुझको खाना खिलाए ऐसे नहीं बोलेगी तब तक वो नहीं खिलाएगी। तो पता नहीं वो कैसे उनके बच्चों को पाली थी। मेरा पति तो बचपन में बहुत मोटू गोलू मोलू थे, पर सब इकलौता बेटा है, उसके बच्चे को भी खाना खिलाने के लिए वो इतना नजर लगाती है, इतना ये करती है। मेरे पति को तो कानो कान खबर भी नहीं होती है, वो खुद कहती है कि बच्ची नहीं खाई दिन भर, फिर भी मेरे पति को समझ में नहीं आता है कि खिलाती नहीं है। मेरी माँ मेरे बच्ची को पसंद नहीं करती है, मेरे बच्ची को तकलीफ होती है, मेरी बच्ची बीमार पड़ती है। हाँ, बच्ची जब भी बीमार पड़ती है तो भी वो नहीं देखते हैं। हॉस्पिटल दिखाने को मैं जाने का भी सोचती हूँ तो बार बार हॉस्पिटल नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे वैसे बोलकर हॉस्पिटल भी दिखाने नहीं लेके जाने आते हैं। मैं इधर बहुत सारे सत्संग देखती हूँ तो उन्होंने बच्ची को ऊपरी मारण क्रिया, गुड़िया का तंत्र, ऐसे बहुत सारे मारने की मैसेजेस दिखा रहे हैं गुरुजी। वो सारे सत्संग सुन रही हूँ।
कभी कभी हस्बैंड मेरी बात गलती से ही सही सुन लेते हैं। मैं कहती हूँ कभी तो कि कुछ भी करो, आपको आफ्टरनून एटलीस्ट आना है, मतलब आना है, तो वो आ जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी खा लेती है बच्ची। मैं सुबह में 7 o'clock को निकलती हूँ, तो शाम को जाने के बाद ही मैं बच्ची को खिलाती हूँ। तब तक वो मेरी बच्ची बस फोन देखने में, खेलने में मगन रहती है और खाती नहीं है। तो मेरी बहुत बहुत चिंता लगी रहती है बच्ची की। उसके लिए जल प्रसाद बना के रख के आई हूँ। पति को बोली कि पिलाओ, कुछ भी हो जाए पिलाओ, बस पिलाओ। ठीक है, बोला उन्होंने। मैंने अभी कॉल करके नहीं पूछा पिला रहे हो क्या नहीं। बस गुरुजी आप मेरी बच्ची के अंग संग रहना, उसको हेल्थ बख्शना। चाहे मैं दुश्मनों के हाथ में से छोड़ के आ रही हूँ, पर आप अंग संग रहोगे तो कोई फिक्र की बात नहीं है, उसको किसी की नजर ना लगे। और जो दुश्मन है वो खुद ही उसे अच्छे से खिलाए पिलाए बिना नजर लगाए, और मेरी बच्ची खाए पिए अच्छी हेल्दी रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हाँ सच्चे, आप बहुत सारे बच्चे के बारे में मैसेजेस भेजते रहते हो। बड़ी चिंता रहती है तुझको बच्ची की, बड़ी चिंता रहती है बच्ची की। तो वो सत्संग तो मैं वो पहले ही सुनती हूँ, सबसे पहले वही सुनती हूँ, चाहे मेरी बीमारी के सत्संग पीछे ही क्यों ना पड़ जाए, बट बच्चे के सत्संग में जरूर जरूर सुनती हूँ गुरुजी। मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरे बच्चे के अंग संग रहना, मेरे बच्ची को कुछ कुछ ना हो जाए गुरुजी। मेरे ही बच्चे को क्या, दुनिया की किसी भी माँ को बच्चों की तकलीफ ना हो, किसी भी बच्चों को तकलीफ ना हो, चाहे छोटे हो बड़े हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप इस दुनिया में जितनी भी माएँ बाप है, उन लोगों के ऊपर से उनकी झोली से बच्चों को ये नहीं, बच्चों की दाद बख्शना, हमें उनकी झोली कभी खाली मत होने देना। हर बच्चों को हेल्थ बख्शना, और बच्चों के सर पर से माँ बाप का साया कभी ना हटने देना। सभी माँ बाप को, सभी बच्चों को, सभी संगतजनों को आप अंग संग रहना, ब्लेस करते रहना गुरुजी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से आप, माँ बाप, बहन, बहन के बच्चे, बहन के पति, मेरे पति, मेरी बच्ची, बहन के बच्चे, भाई, सभी मेरी और एक बहन, उन सभी की तरफ से आपका शुक्राना। पति की तरफ से शुक्राना, सास की तरफ से शुक्राना, ससुर की तरफ से शुक्राना, नंदों की तरफ से शुक्राना। हमेशा हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी की बुद्धि सही कर दो। मेरी बुद्धि को जो भी बांधा गया है, सब जो भी तंत्र मंत्र किया गया है, प्लीज खोल दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।